नमस्कार, मैं हूं भावना व्यास और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ज्यादा दिन तक काम नहीं आई समिति अध्यक्ष के रिश्तेदार होने की धौंस। अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने की कार्रवाई और गरीब को मिला न्याय। सड़क पर हो रहे गड्ढों से अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में चालक गंभीर घायल। सात माह पहले गुमशुदा हुए नाबालिग को ढूंढ लाई सवेना पुलिस। बेटे को सामने देख आंसू नहीं रोक पाया पिता। मंडी अध्यक्ष ने किया सम्मान। और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के होर्डिंग्स चाट रहे सड़क की धूल। लोगों ने पायलट गहलोत की गुटबाजी से जोड़ा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रसूखदार के अवैध निर्माण पर चले निगम के पीले पंजे की। उदयपुर में अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत का एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला है। शायद ऐसा पहली बार ही हुआ होगा जब निगम की अतिक्रमण निरोधी कार्रवाई के सामने रसूख ने घुटने टेक दिए होंगे। एक गरीब को न्याय दिलवाने के लिए अतिक्रमण निरोधी दस्ते और पूर्व कमिश्नर बारट की हिम्मत की दाद देनी होगी, जिन्होंने निगम के एक समिति अध्यक्ष का रिश्तेदार होने की धौंस जमाने वाले अतिक्रमण ध्वस्त करते हुए पल पल राजस्थान की खबर पर मुहर लगा दी है। जी हां, पल पल राजस्थान ने कुछ दिन पहले निगम में समिति अध्यक्ष के रिश्तेदार को मिला अतिक्रमण का लाइसेंस नाम से एक खबर प्रसारित करते हुए बताया था कि बीजेपी के ही एक पार्षद और समिति अध्यक्ष का रिश्तेदार सवीना इलाके में नियमों के विपरीत अवैध निर्माण कर रहा है, जिससे उसके पड़ोसी की हवा पानी भी रुक गई है। ऐसे में नगर निगम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए रसूखदार के अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाया। जानकारी के अनुसार सवीना मठ मार्ग पर शिवलाल चौधरी ने अपने घर के बाहर सड़क पर और तीसरी मंजिल पर अवैध निर्माण कर रखा था, जिससे उसके पड़ोसी कैलाश नागदा की हवा पानी तक रुक गई थी। पीड़ित कैलाश ने करीब 2 साल तक पड़ोसी से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। इस पर नागदा ने निगम में शिकायत की। निगम ने भी 2 बार अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए, फिर भी रसूखदार शिवलाल चौधरी ने अतिक्रमण नहीं हटाया। उल्टा समिति अध्यक्ष और पार्षद का रिश्तेदार होने की धौंस जमाते हुए अतिक्रमण की कवरेज करने गए पत्रकारों को भी डराने की कोशिश की। लेकिन सत्य की जीत होती है और यहां भी ऐसा ही हुआ। नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए न सिर्फ सड़क को अतिक्रमण मुक्त करवाया, बल्कि आरोपी के तीसरे माले पर हुए अवैध निर्माण को भी पंचर किया। बुधवार को हुई कार्रवाई के बाद अतिक्रमी शिवलाल चौधरी की समिति अध्यक्ष का रिश्तेदार होने की हैकड़ी भी उतर गई और गरीब को न्याय भी मिल गया। बुधवार सुबह सवीना थाने के जाब्ते के साथ जैसे ही निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ता मौके पर पहुंचा तो आसपास के लोग भी भारी मात्रा में इकट्ठा हो गए और तमाशबीन बनकर देखने लगे। निगम की कार्रवाई के दौरान आरोपी के घर की महिलाओं ने हंगामा भी किया, लेकिन सरकारी आदेशों के आगे ये नौटंकी ज्यादा देर नहीं चल पाई। बुधवार को निगम की कार्रवाई को देखकर एक बार फिर आम जनता के मन में यह विश्वास पैदा हुआ कि गरीब को आज भी न्याय मिलता है। आमतौर पर लोगों की यह धारणा होती है कि गुमशुदगी के मामले में पुलिस ज्यादा कुछ नहीं करती, लेकिन इस धारणा को सवीना थाने के एक पुलिसकर्मी ने गलत साबित किया। जी हां, थाने में तैनात पुलिसकर्मी भंवरलाल सालवी ने करीब 7 महीने पहले गुमशुदा हुए एक नाबालिग को अपने घर तक पहुंचाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन 7 महीनों के दौरान नाबालिग उदयपुर के साथ अहमदाबाद और मध्य प्रदेश के कई जिलों में चला गया, मगर पुलिस उसे लगातार ढूंढती रही। मूल रूप से बिहार के रहने वाले एक परिवार को 7 महीने बाद अपने बिछड़े बेटे से मिलाने की खुशी के लिए पुलिसकर्मी भंवरलाल सालवी का सब्जी मंडी के व्यापारियों ने उपरना उड़ाकर सम्मान किया। उदयपुर में रहकर 2 जून की रोटी का बंदोबस्त कर रहे एक बिहारी परिवार का बेटा 7 महीनों पहले पढ़ने लिखने की बात पर अपने पिता से नाराज होकर घर छोड़कर चला गया था। जुलाई महीने में उसके पिता की रिपोर्ट पर सवीना थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और तलाश शुरू की।
इसके बाद पुलिस अलग अलग जिलों से मिले इनपुट के आधार पर गुमशुदा नाबालिग की तलाश में अहमदाबाद पहुंची और गुजराती में इश्तिहार बनवाकर लोकेशन के आसपास वाले इलाकों में चस्पा भी किया। पुलिस को नाबालिग के अहमदाबाद में गीता मंदिर इलाके में होने की सूचना मिली थी। नाबालिग अपने दोस्तों के उकसावे में आकर घर से दूर अलग अलग होटलों पर काम कर रहा था। अहमदाबाद में कुछ दिन काम करने के बाद नाबालिग एमपी के नीमच चला गया। मंगलवार को एक इनपुट के आधार पर पुलिसकर्मी भंवरलाल गुमशुदा बालक को तलाशने के लिए एमपी के नीमच पहुंचे और वहां से उसे लेकर उदयपुर आए। एक पिता को बेटे से मिलाने पर बुधवार को सब्जी मंडी स्टेशन के अध्यक्ष के पदाधिकारियों ने हेड कांस्टेबल भंवरलाल साल्वी का स्वागत किया। भंवरलाल ने बताया कि लंबे वक्त से वह इस केस पर काम कर रहे थे। गरीब मजदूर की समस्या देखकर वह काफी मन से आहत हुए थे। उसके बाद से उन्होंने पूरी मदद का आश्वासन दिया था। लगातार सभी थानों से कोऑर्डिनेट करने के बाद वह इस केस में फॉलोअप ले रहे थे। दिनांक 21/7/2000 को 2022 को एक बच्चा हरिंदर उर्फ शंकर, पिता नारायण साहनी, बिहार के रहने वाले हैं, जो मंडी में काम करते हैं उनके पिता, तो कहीं निकल गया था घर से सवीना से। तो 23/7 को मुकदमा दर्ज करवाया 363 में। तो उसमें थोड़ी सूचना मिली कि अहमदाबाद गया बच्चा के, तो यहाँ से मैं टीम लेकर के वहाँ अहमदाबाद पहुँचा। गीता मंदिर पे फुटेज लिए इसके, वहाँ फुटेज आए भी थे। फिर वहाँ आसपास से पता किया तो नहीं पता चला। उसके बाद में फिर मैंने इश्तिहार, गुजराती भाषा में इश्तिहार छिपाए इसके फ़ोटो लगा करके। तो वहाँ बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन, सभी सिटी के जो थाने हैं उनमें इश्तिहार चिपकवाए और सभी थानों में मेल किया इश्तिहार का। फिर वहाँ से वापस रवाना होकर के हमें उदयपुर आ गए। अब क्या हुआ आगे? तलाश करते रहे, कोई पता नहीं चला। कल सूचना मिली कि इस तरह का एक बच्चा नीमच में कहीं बस स्टैंड पे वहाँ देखा गया है। तो कल शाम को ही हम यहाँ से रवाना होकर के गए वहाँ, तो मिल गया ये। क्या कारण था जाने का? कारण तो यही, बच्चे, इसके पापा ने कहा कि स्कूल जाकर पढ़ाई कर, तो इसने मना कर दिया, कहने मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। तो इसके वो पैसे के लालच था, पैसे के लालच में आकर के हाँ चला गया ये। मामला क्या था? लगभग 6 महीने पहले इनके फादर जो नारायण जी हैं, मंडी में हमाली का काम ही करते हैं, मुकेश खिलवानी सब्जी मंडी अध्यक्ष। तो इनका बच्चा गुम हो गया था, तो ये रोते हुए काफ़ी परेशान मेरे पास आए थे। तो मैं इनको सवीना थाने रिपोर्ट करवाने के लिए जब यहाँ पे आया तो भंवर जी हेड साहब जो इन्होंने रिपोर्ट दर्ज की थी और उन्होंने केस इनके हाथ में था। इसमें पुलिस का जो मानवीय चेहरा नज़र आया, भंवर सिंह हेड साहब के सामने इनकी जो कंडीशन देखी इन्होंने कि काफ़ी गरीब हैं और मतलब इनके पास कुछ भी नहीं है, पर इन्होंने सब कुछ अपना व्यक्तिगत देखकर करीबन 1 महीने तक तो शुरुआत में इन्होंने खूब भागा दौड़ी की। ये अहमदाबाद भी गए, इन्होंने उदयपुर में भी पता करने की कोशिश की, इनके सब रिश्तेदार, यार दोस्त सब पता करी, पर नहीं पता चल पा रहा था 5 महीने से। और लगातार भंवर जी मेरे संपर्क में थे कि यार मुकेश जी देखना कुछ। आखिर कल परसों थोड़ी भंवर जी की फ़ोन आया है कि यार नीमच में ऐसी कुछ पता चला है। कल सर्दी के बावजूद इनको हेड्स ऑफ करेंगे हम कि 4 बजे शाम को ये निकले यहाँ से नीमच के लिए। रात को 10 बजे नीमच में बच्चा मिला और वहाँ से ये अपने साधन से ही लाए और रात को 2:30 बजे आके बच्चे को यहाँ पे रखा है और अभी इनके माता पिता के इनके सुपुर्द किया है। नागौर के मकराना में बोरावड़ रोड स्थित बालाजी मंदिर में महावीर इंटरनेशनल के तत्वावधान में निःशुल्क मोतियाबिंद जांच और नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर लगाया गया। स्वर्गीय संपत मल गेलड़ा और स्वर्गीय हुलासी देवी गेलड़ा की स्मृति में आयोजित इस शिविर में 110 मरीजों की जांच की गई और उनमें से 47 मरीजों का ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। कार्यक्रम में पृथ्वीराज गेलड़ा, कपिल गेलड़ा और नीतू गेलड़ा के साथ शंकरा आई हॉस्पिटल और जिला अंधता निवारण समिति ने आर्थिक सहयोग किया। तो वहीं शिविर में अध्यक्ष वीर जब्बर चंद, मनोज संचेती, सूरज जैन, रघुनाथ मेहता, ओम प्रकाश राठी व लॉयंस क्लब मार्बल सिटी के सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी। चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर सड़कों के गड्ढे कभी भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। बुधवार दोपहर भी भूतिया खुर्द के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर हो रहे गड्ढों के कारण
पुलिया से नीचे गिर गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मौके पर मौजूद कुछ ग्रामीणों ने बताया कि सीमेंट से भरी ट्रॉली बुधवार को मंगलवार की ओर जा रही थी। इस दौरान सड़क पर हो रहे गड्ढों को देखकर चालक घबरा गया और पुलिया पर ट्रैक्टर असंतुलित हो गया, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया से नीचे जा गिरी। हादसे के बाद ट्रैक्टर का चालक सीमेंट के कट्टों के नीचे दब गया, जिसे आसपास मौजूद लोगों ने मदद कर बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के पहुंचने के बाद उसे जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भेजा गया। उदयपुर जिले के उमरडा स्थित पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ मरीजों को लगातार मिल रहा है। गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना के तहत मरीजों का निःशुल्क इलाज भी किया जा रहा है। हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने कई जटिल ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनुराग पटेरिया और उनकी टीम ने गले में नस दब जाने से जीवन दुभर हो चुके एक मरीज का भी सफल ऑपरेशन करते हुए एक नया जीवन दिया। डॉक्टर अनुराग पटेरिया ने बताया कि हॉस्पिटल में कई तरह के मरीज आते हैं, जिन्हें सही और समय पर उपचार मिलता है, जिससे वे स्वस्थ होकर घर लौटते हैं। वहीं उनके पास अधिकतर मामले सड़क हादसे जैसे सामने आते हैं, जिनमें सबसे अधिक हेड इंजरी जैसे मामले सामने आए हैं। इस तरह के सभी केस में सफलतापूर्वक इलाज कर मरीजों को घर भेजा है। उन्होंने आम जन से वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट और हेलमेट लगाने की भी अपील की है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुराग पटेरिया, मैं न्यूरो सर्जन जो कि ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ पैसिफिक हॉस्पिटल उमरडा में। और मैं यहाँ पे विगत 5 वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। हमारा विभाग जो है, हमारे विभाग में अपने स्पेसिफिक उमरडा हॉस्पिटल में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हेड ट्रॉमा, हेड इंजरी, ब्रेन इंजरी, स्पाइन इंजरीज़, ब्रेन ट्यूमर्स, स्पाइन ट्यूमर्स और जो भी रीढ़ की नस, जिसको अपन अपनी हिंदी भाषा में बोलते हैं, रीढ़ की नस संबंधी जो भी विकार होते हैं, रीढ़ की नस का दब जाना, उसमें गठान हो जाना, या हड्डी, रीढ़ की हड्डी जैसे ये अपना स्पाइन है, इसमें किसी बोन का फ्रैक्चर हो जाना, सो ये सारा इलाज हमारे यहाँ पे बहुत ही रियायती दरों पे हम पेशेंट्स को उपलब्ध कराते हैं। हमारे पास बहुत ही वर्ल्ड क्लास मॉड्यूलर ओटीज़ हैं। हमारे पास बहुत ही अच्छे CT स्कैन्स, MRI जो कि हाई एंड एकदम फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। हाई क्लास ICU है हमारे यहाँ पे। यूजुअली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि जिनको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में चोट लग जाती है, जो बेहोश हो जाते हैं, या गिरने से जिनको चोट लग जाती है, जिनकी रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, या जिनकी रीढ़ की नसें दब जाती हैं, या ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, वो पेशेंट हमारे पास आते हैं और उनको हम लोग जो भी बेस्ट पॉसिबल अपने वर्ल्ड में जो भी इलाज संभव होता है वो हम हमारे यहाँ पे हमारे स्तर पे देते हैं। और बहुत सारे पेशेंट जिनमें से बहुत अच्छी सर्विसेज लेके जाते हैं, जिनका उनको बहुत अच्छा फ़ायदा भी होता है। जैसे कि हम आज ऑपरेशन करने वाले हैं, जो कि हमारे पेशेंट हैं, उनकी गर्दन की नस है जो कि टोटल दब गई है और वो काफ़ी दिन से बहुत परेशान है, ना वो चल सकते हैं ना वो फिर सकते हैं। वो उनका अभी जीवन सिर्फ एक बेड और चेयर पे ही चल रहा है। तो आज हम उनका ऑपरेशन करेंगे, उनकी गर्दन की नस है उसको हम खोल देंगे, और जिसके बाद हमको काफ़ी संभावना है कि अगले 1 से 2 महीने में उनको काफ़ी स्वास्थ्य लाभ होगा और वो वापस से अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे और चल पाएंगे। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं उनका जो भी यूज़ है वो हमारी जो पब्लिक है वो ले। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं, चिरंजीवी हो या जनाधार या भामाशाह जो सुविधाएं हैं, सब पे गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट होता है। और इसके अलावा TPA जितने भी ब्रांड्स के होते हैं उन पे भी हमारे यहाँ सारा इलाज होता है। और मैं अपने आज इस वक्तव्य के माध्यम से आमजन से यही अपील करता हूँ कि जो हेड इंजरी है उसका मुख्य कारण होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। और इसके बारे में सबसे बड़ी बात ये है जानने की कि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है वो हमारी सोसाइटी का जो ब्रेड अर्नर ग्रुप होता है, जिसको मेनली 20 से 40 ईयर जिसको हम बोलते हैं, ये सिर्फ उसको अफेक्ट करता है ज़्यादा। फैमिली में जो 20 से 40 ईयर के लोग होते हैं वही अपने परिवार का पेट पालने के लिए रोड पे बाहर निकलते हैं और एक्सीडेंट का शिकार मुख्यतः वही लोग होते हैं। तो हेड इंजरी या स्पाइन इंजरी से सिर्फ वो एक इंसान अफेक्ट नहीं होता है, उसका पूरा परिवार अफेक्ट होता है। उसके बच्चे, उसकी वाइफ, उसके दोस्त, उसके माता पिता सभी अफेक्ट होते हैं। तो मैं आप सभी जन से ये अपील करता हूँ कि जब भी आप बाहर निकलते हैं
हमेशा हेलमेट लगाएं। अगर आप बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिना हेलमेट के बाइक पे मत बैठिए। कई बार लोग हमारे पास आते हैं कि सर बस थोड़ा दूर ही गया था, ये तो घर के पास ही था, 100 मीटर दूर ही जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया। पेशेंट कोमा में रहते हैं, कई बार महीनों तक कोमा में रहते हैं, कई बार नहीं भी बच पाते हैं। तो एक हेलमेट एक छोटा सा उपाय है जिसकी कीमत मार्केट में 500 रुपये से 1000 रुपये है, पर वो ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं है। तो मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि जो भी लोग बाइक ड्राइव करते हैं वो प्लीज़ हेलमेट ज़रूर लगाएं। और जो लोग कार ड्राइव करते हैं उनसे सभी से अपील है कि एक सीट बेल्ट जो है वो आपकी जान बचा सकता है। और एक और बात है, पुलिस से बचने के लिए ना तो हेलमेट लगाइए, ना पुलिस से बचने के लिए सीट बेल्ट लगाइए, क्योंकि हमको पुलिस से नहीं बचना है, ना कि चालान से बचना है, हमें हमारे लिए लगाना है। क्योंकि हमको सबसे पहले ये सोचना होगा कि ये मेरी सुरक्षा के लिए है, ये पुलिस से सुरक्षा के लिए नहीं। पुलिस चालान काट भी देगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु बात ये अगर जीवन हमारा चला जाएगा तो हमारी और हमारी फैमिली को बहुत बड़ा धक्का लगता है। तो प्लीज़ हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगाएं। धन्यवाद। टॉप में राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के होर्डिंग सड़क पर पड़े हैं। वैसे इन होर्डिंग्स को इसलिए लगाया गया था कि सरकार की योजनाएं आम जन तक पहुंच सके। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार की योजनाओं के होर्डिंग हटाकर उनकी जगह नगर परिषद सभापति अली अहमद के जीजा व उनके करीबियों के होर्डिंग लगा दिए गए हैं, जिसके बाद सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के होर्डिंग्स सड़क पर धूल फांकते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि नगर परिषद सभापति अली अहमद सचिन पायलट के करीबी हैं। लोग इन होर्डिंग्स को सड़क पर पड़े देख यह भी कह रहे हैं कि पायलट और गहलोत के बीच चली आ रही खींचतान अब पोस्टर बैनर की जंग तक भी पहुंच चुकी है। मोहसिन रशीद टोंक, स्टेट कोऑर्डिनेटर कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। अभी मैंने काफ़ी शहर में चलकर देखा तो मुझे पता चला कि जो बेरोजगारी को दूर करने के होर्डिंग्स हैं वो तो सड़क पे फट रहे हैं। मुख्यमंत्री के होर्डिंग्स जो हैं वो सड़क पर फटे हुए पड़े हैं, उनको बांस के फ्रेम में लगा के पटक दिया है सड़क पे। और एक कोई किसी नेता के होर्डिंग्स, बधाइयों के, जन्मदिन की बधाइयों के होर्डिंग्स नगर परिषद ने मेन होर्डिंग्स पर लगा रखे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या नगर परिषद सभापति और जिन नेता के होर्डिंग्स मेन होर्डिंग्स पर लगाए हुए हैं उनमें इतनी समझ नहीं है, या उनमें मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के लिए दिल में जहर है, जिस वजह से उन्होंने जान करके मुख्यमंत्री के पोस्टर तो सड़क पर पटक रखे हैं कि वो फट जाएं, और अपने पोस्टर उन्होंने मेन होर्डिंग्स पे लगा रखे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये पायलट साहब और गहलोत साहब के बीच की जो एक थोड़ी सी कड़वाहट बताई जाती है ये उसकी वजह है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। पायलट साहब इतनी ओछी या घटिया राजनीति नहीं करेंगे। ये ओछी और घटिया राजनीति करने वाले खुद नगर परिषद में बैठे हैं और यहाँ पर टोंक में ये कार्यभार संभाल रहे हैं। तो पायलट साहब को तो इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के फोटोग्राफ्स लगे हुए होर्डिंग्स जमीन पे पड़े हैं और एक छोटे मोटे नेता के जो जन्मदिन के होर्डिंग्स हैं वो मेन होर्डिंग्स पे लगे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जांच होना चाहिए। और नगर परिषद में जिस लेवल पे भ्रष्टाचार है, जिस लेवल पे भ्रष्टाचार चरम पर है, उसकी भी जांच होना चाहिए। नागौर के मकराना में होटल गणगौर में मकराना विकास समिति के सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई। रितेश जैन की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में मकराना के बेहतर भविष्य से जुड़े 3 प्रमुख मुद्दों पर प्राथमिकता के साथ प्रयास करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान मकराना में टोल टैक्स नहीं लगने को लेकर विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर उच्च स्तरीय प्रयास किए जाने का निर्णय लेने के साथ ही जिला मुख्यालय खुलवाने के लिए सरकार व राम भुलैया समिति से पुनः संवाद करने का निर्णय भी लिया गया। मकराना के मार्बल पत्थर को राज्य सरकार की बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स सूची में शामिल करवाने के प्रयास तेज करने को लेकर भी वार्ता की गई, ताकि विभिन्न सरकारी टेंडरों के तहत होने वाले कार्यों में मकराना का मार्बल पत्थर भी काम में लिया जा सके। समिति की बैठक के दौरान अध्यक्ष नितेश जैन, उपाध्यक्ष अजीज गहलोत, सह सचिव गंगाराम मेघवाल, रामस्वरूप सोलंकी, सजाउद्दीन लाडू, श्याम सुंदर स्वामी और रामस्वरूप गौरा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। चलते चलते नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ज्यादा दिन तक काम नहीं आई समिति अध्यक्ष के रिश्तेदार होने की धौंस, अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने की कार्रवाई और गरीब को मिला न्याय। सड़क पर हो रहे गड्ढों से अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में चालक गंभीर घायल।
7 माह पहले गुमशुदा हुए नाबालिग को ढूंढ लाई सवेना पुलिस। बेटे को सामने देख आंसू नहीं रोक पाया पिता, मंडी अध्यक्ष ने किया सम्मान। और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के होर्डिंग्स चाट रहे सड़क की धूल। लोगों ने पायलट गहलोत की गुटबाजी से जोड़ा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए भावना व्यास को, और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए पल पल राजस्थान के साथ। और हां, पल पल राजस्थान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।